जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने तांग शैंग को देखा कि एल्डर्स को वो तांग चैन का छोटा सा हैमर दिखाता है। ये देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये हाउ टैन प्लेट है। तांग शैंग उन्हें सब बता देता है और कहता है कि उन्होंने ये मुझे दिया था और कहा था कि तुम इसको एल्डर्स को दिखाना और मेरे लिए दो काम करना। पहला कि तुम उन्हें अपने पापा की सच्चाई बताकर इनोसेंट प्रूव करना, और दूसरी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने मुझे आपको कुछ कहने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि जो हाउ टैन सेक्ट पहले नंबर 1 पर हुआ करती थी उसको तुम्हें फिर से नंबर 1 बनाना है। ग्रैंडपा के डिसीजंस ने हाउ टैन सेक्ट की रेपुटेशन को भले ही बचा लिया हो, लेकिन उनके डिसीजन की वजह से हाउ टैन सेक्ट दुनिया से अलग हो गया है। उन्होंने जो सेक्ट को ऐसी जगह पर बसाकर सभी से कनेक्शन काट लिए थे, उसकी वजह से हाउ टैन सेक्ट सेफ तो हो गया, लेकिन दुनिया पर से हाउ टैन सेक्ट का नाम हमेशा के लिए हट गया। तांग चैन चाहते हैं कि हाउ टैन सेक्ट सिर्फ एक सेक्ट बनकर ना रह जाए। हाउ टैन सेक्ट सोल लैंड के लिए हो और स्पिरिट वर्ल्ड की हमेशा जैसे पहले रक्षा करती आई है वैसे ही अब रक्षा करे। हम क्योंकि हमेशा से नंबर 1 थे, इसलिए स्पिरिट वर्ल्ड की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। एल्डर तांग शैंग की बात से कन्विंस हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तांग चैन कहाँ पर है। अगर वो वापस आ जाए तो जरूर ही हाउ टैन सेक्ट फिर से ग्रो हो जाएगा। तांग शैंग उन्हें सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि वो अब वापस नहीं आएंगे। अब हाउ टैन प्लेट जिसके पास होती है उसे सेक्ट के अंदर किसी को चीफ जस्टिस बनाना पड़ता है, यानी किसी को लीडर बनाना पड़ता है। इसलिए तांग शैंग इस प्लेट को सेकंड एल्डर को देने लगता है और कहता है कि आपको बड़े फैसले लेने का अधिकार है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि क्योंकि तांग चैंग ने ये प्लेट तुम्हें दी है, इसका मतलब उन्होंने तुम्हारे अंदर जरूर कोई खास बात देखी होगी और वो तुम्हें ही चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। ये कहकर वो सभी तांग चैंग के आगे घुटने टेक देते हैं। ये देखकर तांग शैंग दुखी हो जाता है और उनसे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं आप सभी के होते हुए इतनी बड़ी पोजीशन कैसे संभाल सकता हूँ। सेकंड एल्डर तांग शैंग की नहीं सुनते और कहते हैं कि जब से हाउ टैन सेक्ट एस्टैब्लिश हुई है तब से यही रूल है कि जिसके पास हाउ टैन प्लेट होगी वो ही चीफ जस्टिस बनेगा। सेकंड एल्डर फिर अपने सभी डिसाइपल से और सभी गांव वालों से तांग शैंग को सल्यूट करने को कहते हैं और सभी लोग तांग शैंग के आगे घुटने टेक कर खड़े हो जाते हैं। तांग शैंग उन सभी को खड़ा करता है और अब सभी एल्डर्स नई जनरेशन को चीफ जस्टिस बना देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हाउ टैन सेक्ट का जरूर एक नया सूरज खिलेगा। तांग शैंग भी फिर उन सभी को यकीन दिलाता है कि हाउ टैन सेक्ट किसी एक का सेक्ट नहीं है, ये पूरी स्पिरिट वर्ल्ड के लिए है और हम इसकी ग्लोरी को फिर से एस्टैब्लिश करेंगे। सभी लोग जोर जोर से नारा लगाने लगते हैं। अब तांग हाउ अपने बड़े भाई के पास आता है और वो दोनों आपस में गले मिलते हैं। तांग हाउ का मन एंसेस्टर्स के ग्रेव में जाकर उनको श्रद्धांजलि देने का था, लेकिन अगर वो इस स्टेट में एंसेस्टर्स के पास जाता तो ये अच्छी बात नहीं होती। इसलिए बड़ा भाई उनको सेक्ट की वो 2 सोल बोन देता है जो तांग हाउ की ही है। तांग हाउ इन्हें पहले तो लेने से मना कर देता है, लेकिन उसके जोर देने पर तांग हाउ मान जाता है। भाई कहता है कि तांग शैंग तुम्हें इनको एब्जॉर्ब करने में मदद कर देगा और क्योंकि ये तुम्हारी ही थी इसलिए तुम्हें ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तुम हाउ टैन सेक्ट की शान हो। ये सुनकर तांग हाउ को काफी अच्छा लगता है। तांग शैंग अपने पापा को एक बंद कमरे में ले जाता है और उनके सोल बोन अटैच करने में मदद करने लगता है। तांग शैंग सी गॉड की लाइट की मदद से आसपास का ऑरा बनाता है और फिर ब्लू सिल्वर एम्परर की राइट लेग की टेक्निक को यूज करके उनकी सोल बोन को उनके अंदर अटैच करने लगता है। तांग हाउ को इसमें काफी दर्द होता है क्योंकि उनके हाथ पैर तो थे नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वे एब्जॉर्ब करने लगते हैं। वहीं से वो आयन और भाई का वेट कर रहे हैं और टेंशन में हैं, लेकिन पूरी रात एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली वो सोल बोन तांग हाउ के अंदर अटैच हो जाती है और तांग हाउ के हाथ पैर फिर से आ जाते हैं। अब वो दोनों बाहर आते हैं और आयन उनके दोनों हाथ और पैर देखकर काफी खुश हो जाती है और उनके गले से लग जाती है। अब फिर वहाँ तांग शैंग की आंट भी आती है जिन्हें तांग शैंग ग्रीट करता है और फिर वो सभी लोग थोड़ी देर बाद एंसेस्टर्स ग्रेव पर जाते हैं जहाँ वो सभी एक एक करके उनका सत्कार करते हैं
और उनको सेट की हालत बताते हुए कहते हैं कि हम टैंग हाउ का डिसाइपल के रूप में स्टेटस उसे वापस देते हैं और टैंग हाउ अब फिर से टैंग सेट का डिसाइपल बन गया है। और टैंग सेट बहुत सालों से गुमनाम था, जिस वजह से कई लोग सेट को भूल भी गए थे। वो भूल गए थे कि इस संसार में नंबर 1 हाउ त्यान सेट भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब हाउ त्यान सेट के 2 स्टार्स फिर से लौट आए हैं, इसलिए हम सेट की ग्लोरी वापस लाने के लिए फिर से युद्ध में खड़े होंगे। फिर एक एक करके सभी अगरबत्ती जलाते हैं और सेरेमनी की रस्म को पूरा करते हुए उनके सामने झुकते हैं। अब सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन टैंग हाउ वहाँ से नहीं जाना चाहता था। उसके पापा जब मरे थे तब भी टैंग हाउ को अपने पापा से नहीं मिलने दिया गया था, इसलिए टैंग हाउ यहीं अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये देखकर टैंग शैंग को काफी बुरा लगता है, लेकिन उसके ताऊजी उसे समझाते हैं और टैंग हाउ को वहीं छोड़ उसे अपने साथ ले जाते हैं। टैंग शैंग के ताऊजी उसे बताते हैं कि लाओ गाओ, जो कि गॉड लेवल ब्लैक स्मिथ थे, उन्होंने मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ दिया है। टैंग शैंग उस संदूक को खोलता है और उसके अंदर पिकॉक फेदर और गॉड फ्यूरी लोटस है। ये देखकर टैंग शैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिर सीनियर है कहाँ पर। वो उदास होते हुए बताते हैं कि सीनियर लाओ गाओ अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। वो दिन में 24-24 घंटे काम करते थे, जिस वजह से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। मैं उनके लिए जो खाना रख कर जाता था, उन्होंने वो भी खाना बंद कर दिया था। वो तुम्हारे वेपन्स को बनाने के लिए हमेशा ब्लूप्रिंट्स और अपने औजारों के साथ ही खेलते रहते थे, जिस वजह से उनके मुंह से कई बार खून भी निकल जाता था, क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी होती थी और ऊपर से हमेशा उनकी फर्नेस चलती रहती थी। वो बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुद्धा लोटस को नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अचानक बीमारी के कारण उनका जब खून निकला तो वो बुद्धा लोटस एक पार्ट पर जा गिरा, जिससे वो एक्टिवेट हो गया। वो समझ गए कि इसको बनाने के लिए उनको खुद का खून देना पड़ेगा। उन्होंने फिर तुरंत सभी पार्ट्स को फिर से असेंबल किया और अपनी सभी स्पिरिट रिंग्स को बाहर निकालकर वो फर्नेस में कूद गए, जिससे बुद्धा लोटस तो तैयार हो गया, लेकिन वो शहीद हो गए। ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट डॉक्टर डाइड। ये सुनकर टैंग शैंग और वो दोनों रोने लगते हैं कि सीनियर लाओ गाओ की लाइफ का सबसे महान काम पियर ब्लॉसम स्टॉर्म नीडल्स का था। वो गॉड लेवल ब्लैक स्मिथ के टाइटल को पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। ताऊजी कहते हैं कि वो टैंग सेट के मेंबर थे, इसलिए तुम्हें उनके आखिर काम को टैंग सेट ही ले जाना चाहिए। टैंग शैंग अब तियानतो एम्पायर के अंदर अपने वाले टैंग सेट के अंदर आ जाता है और वहाँ सभी एल्डर्स और जूनियर्स सीनियर लाओ गाओ के सम्मान में खड़े होते हैं। टैंग शैंग सभी को सीनियर लाओ गाओ का लास्ट वर्क, जो कि पियरलेस स्टॉर्म नीडल है, वो दिखाता है और उसको असेंबल करता है। ताई तैन टैंग शैंग से पूछता है कि आखिर इस पियरलेस नीडल में सिंगल नीडल क्यों नहीं है। टैंग शैंग कहता है कि जब मैंने ये बॉक्स खोला था तब मुझे भी यही डाउट हुआ था, लेकिन जब मैंने सीनियर का बनाया हुआ मैप देखा तो मैं सब समझ गया। सीनियर लाओ गाओ ने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छे से इस हथियार को तैयार किया है। पियर फ्लावर स्टॉर्म नीडल मशीन का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा यूनिक है। ये एक ही बार में बहुत हाइट तक शॉट फायर कर सकता है। जिस सोल मास्टर की स्पिरिट पावर 51 लेवल से कम है, उसको ये ऑन द स्पॉट किल कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये केवल एक बार में एक ही गोली शूट करेगा। ये एक साथ 27 नीडल्स को शूट करेगा और एनिमी के शरीर को पूरी तरह से छल्ली छल्ली कर देगा। पुराने मैप के अकॉर्डिंग पहले सिर्फ 27 नीडल्स हुआ करती थी, लेकिन सीनियर लाओ गाओ के बनाए गए इस हथियार में 49 नीडल्स हैं। ताई तैन ये देखकर हैरान है और कहता है कि लाओ गाओ ने इसकी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। टैंग शैंग फिर उन सभी को बताता है कि लाओ गाओ को इसको बनाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस भी देना पड़ा है। पियर फ्लावर स्टॉर्म नीडल का थ्रस्टर रेडी करने के लिए उनको अपने खून की जरूरत थी। सीनियर लाओ गाओ का ये काम पूरे स्पिरिट वर्ल्ड को बदल कर रख सकता है। सीनियर लाओ गाओ का स्टूडेंट उनकी अस्थियों के आगे सर झुकाकर रोने लगता है और फिर सभी स्टूडेंट्स भी उनको आखिरी प्रणाम करते हैं। अब तभी वहाँ पर फिर ओल्ड बर्ड की एक जासूस आती है, जो उन्हें बताती है कि एम्परर जू यू ने आप सभी को अपनी सेना लेकर युद्ध में चलने का इनविटेशन दिया है। उन्होंने मिस्टर दाई, डीन फ्रैंटर और ऑस्कर को भी आने को कह दिया है और अब वो आप सभी को देखना चाहते हैं।
वुहान एम्पायर ने कैपिटल पर हमला कर दिया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर 5 प्लेन्स पर पहुंचने को कहा है। एम्परर जू के लाखों ट्रूप्स वहीं पर जा रहे हैं और वहीं पर वो सभी वुहान एम्पायर से युद्ध करेंगे। श्रेड डेविल्स भी अपनी अपनी सेना लेकर 5 प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं और एम्परर जू बड़ी सी सेना का नेतृत्व करते हुए आ रहे हैं। अब फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।